गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले से प्रोनाउन के बारे में देखा कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन के बारे में ये देखा था कि दो जो वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर अ नाउन, जो किसी एक नाउन के लिए यूज में आते हैं, वो सारे के सारे प्रोनाउंस रहते हैं। प्रोनाउंस की काइंड्स में आपने पर्सनल प्रोनाउन देखा। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स से रिलेटेड रहता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन के यूजिंग में आपने उनके केसेस देखे कि केसेज में नॉमिनेटिव केस देखा, केसेज में आपने पॉसेसिव देखा, केसेज में ऑब्जेक्टिव देखा, इनके यूज देखे। इनके यूज में ये देखा कि इनको 2, 3, 1 के क्रम में रखते हैं, इनको 1, 2, 3 के क्रम में रखते हैं, इनको 2, 3 के क्रम में रखते हैं, 2, 1 के क्रम में रखते हैं, 3, 1 के क्रम में रखते हैं। अगर दो पर्सन्स को लेकर के इनको किसी भी सेंटेंस में यूज करता हूँ तो 2, 3, 3, 1, 2, 1 वहीं पर 1, 2, 3 के क्रम में भी लिखा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ था। वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जब इनको बैड सेंस में यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन से मुझे क्या मिला था कि वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए यूज में आते हैं। इसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटिव देखा। डिस्ट्रीब्यूटिव इसके नाम से ही इसके बारे में काफ़ी हद तक मुझे ये जानकारी हो सकती है कि ये प्रोनाउन किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इस तरीके के वर्ड्स आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखा, जहाँ पर आपने आइदर ऑफ द 2 बुक्स, नाइदर ऑफ द 2 बुक्स, ईच ऑफ देम, एवरी वन ऑफ द बॉयज, इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज किया। तो वो पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए, और पर्सन्स और थिंग्स ये नाउन्स को रिलेट करता है। इसके बाद आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ये काम क्या करता है? ये किसी थिंग्स को या किसी पर्सन्स की ओर पॉइंट आउट करता है। तो इसके लिए आपने दिस, दैट, दिस, दोज, दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर कार्स। तो इस तरह से जहाँ पर हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना रहता था तो उस कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किए। इसी तरह से आपने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में देखा। इंडिपेंडेंट में एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, जो थिंग्स के लिए यूज में आते हैं। समथिंग इज देयर, समवन वाज कॉलिंग यू। तो यहाँ पर जहाँ पर अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट कराता है तो उस कंडीशन में इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं, चाहे वो व्यक्ति की ओर इंडिकेट करा रहा हो या थिंग्स के लिए। इसमें आपने ये भी देखा कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, इनका यूज मैं पर्सन्स के लिए करता हूँ। वहीं पर आपने एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनको मैं थिंग्स के लिए, थिंग्स भी वन काइंड नाउन, अगर उस नाउन के लिए ये वर्ड यूज में आ रहा है तो प्रोनाउन। तो बेसिकली जो भी प्रोनाउन जिसका एक नेम दिया गया डेमोन्स्ट्रेटिव, तो इसके अर्थ से ही मैं ये समझ सकता हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इसी तरह आपने रेसिप्रोकल देखा। रेसिप्रोकल इसमें ईच अदर और वन अनदर, जो उनकी म्यूचुअल रिलेशन को शो करता है, पारस्परिक रिलेशन को शो करता है। तो उस कंडीशन में इसके लिए भी एक वर्ड दिया गया उस कंडीशन के नाम को। तो जो उस व्यक्ति या वस्तु या जो भी नेमिंग थिंग होगा, तो नेमिंग वर्ड उसके लिए जो भी शब्द लेता हूँ तो वो वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपने रेसिप्रोकल में ईच अदर फॉर 2 persons, वन अनदर मोर देन 2 persons, लाइक Rahul and his sister love each other. They were hating one another.
तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 2, तो वहाँ पर 1 है नज़र। जहाँ पर बेसिकली 2 के लिए यूज करता हूँ तो वहाँ पर ईच अदर। तो इस तरह से रेसिप्रोकल। इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव देखा, इम्फेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपने जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते कौन से हैं? जो क्वेश्चन करते हैं, जिनसे हमको एक आंसर मिलता है। इसके अंतर्गत आपने हु देखा, जो पर्सन के लिए यूज करते हैं। एक सब्जेक्टिव केस के रूप में हुम देखा, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। विच देखा, विच एनिमल्स के लिए भी यूज करता हूँ, थिंग्स के लिए भी करता हूँ, पर्सन्स के लिए भी करता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में जब सेलेक्शन करना रहता है। विच इज योर पेन, विच इज द बेटर ऑफ द टू, सेलेक्शन कर रहा हूँ। तो जहाँ पर सिलेक्शन करेंगे उस कंडीशन में मैं विच लगाता हूँ। उसी में इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में एक व्हाट भी वर्ड आया था। व्हाट वर्ड भी एक प्रोनाउन का रोल करता है, इंट्रोगेशन करता है, एज वेल एज एक्सक्लेमेशन भी करता है। अब ये एक्सक्लेमेशन जो करेगा, एक्सक्लेमेशन व्हाट इज इट मीन, इसी वर्ड से ये एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन बना। अब एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत एक पार्टिकुलर वर्ड व्हाट आता है, और ये भी एक प्रोनाउन के तरीके से यूज में आता है। व्हाट को मैं इंट्रोगेशन में यूज किया, व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन में एक कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, एक कनेक्टर रहता है। यहाँ पर क्या है, व्हाट एक एक्सक्लेमेशन करता है, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन क्या रहता है कि जो एक हिंदी में से विस्मय सूचक सर्वनाम, विस्मय क्या रहता है, जो हमारे जो इवेंट हार्ट से प्रोड्यूस होती हैं, तो जो इवेंट हार्ट से प्रोड्यूस होंगी तो वो इवेंट एक एक्सक्लेमेटिव, एक इंटरजेक्शन के फील्ड में। इंटरजेक्शन में आपने अलास देखा, हुर्रे देखा, ओ देखा, ओ देखा, ब्रेवो देखा, तो ये सारे के सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेटिव वर्ड है। प्रोनाउन की फॉर्म में पार्टिकुलरली सिर्फ व्हाट वर्ड लेते हैं। अरे तुम मुझे नहीं जानते हो, अरे क्या क्या तुम मोदी जी को नहीं जानते हो, व्हाट यू डोंट नो मोदी जी। तो यहां पर अगर इस तरह से यहां पर मैं देखूंगा ये व्हाट एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू डोंट नो मोदी जी। अब यहां पर मैं ये सेंटेंस को देख रहा हूं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हर जगह पे फेमस हैं। क्या तुम मोदी जी को नहीं जानते हो? तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब उन्हीं के बारे में अगर कोई ये पूछे कि मोदी जी कौन है, वो जो मोदी जी, अरे क्या तुम मोदी जी को नहीं जानते हो? तो यहां पर जो क्या वर्ड एक विस्मय व्यक्त करता है, और ये विस्मय व्यक्त करेगा और पार्टिकुलर किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में जानते थे कि ही इज अनेबल इन बाइंग अ कार। तो यहां पर व्हाट ही हैज bought a car, he has bought a car। तो यहां पर क्या उसने कार खरीद ली है, उस पर्सन की वर्ड इंडिकेट करें, जो वर्ड किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है। अब यहां पर यानी सेंस ऑफ सरप्राइज को लेकर, अगर सेंस ऑफ सरप्राइज को लेकर किसी पर्सन की ओर बोला जा रहा है तो उस कंडीशन में मैं इसे एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन कहूंगा। तो इस तरह से व्हाट क्या है, एक एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है। व्हाट के बारे में आपने रिलेटिव प्रोनाउन भी देखा, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी देखा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में भी यूज में आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज में आता है। वहां पर आपने ये देखा कि व्हाट का वर्ड ये सब्जेक्ट के रूप में, व्हाट इज योर फादर, somebody asked
व्हाट इज योर फादर, तो यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में एक इंट्रोगेशन कर रहा है। व्हाट हैव यू बॉट टूडे, व्हाट हैव यू बॉट टूडे, तो यहां पर किसी थिंग्स के लिए, अगर किसी थिंग के लिए ये इंडिकेट करेगा तो उस कंडीशन में इसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में, वही व्हाट जो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में, वही व्हाट वहाँ पर एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में एक इंट्रोगेशन कर रहा है। तो इसी व्हाट के डिफरेंट यूजेज हैं। अब इसमें एक एक्सक्लेमेशन के लिए आपने अलास वर्ड भी देखा, लेकिन अलास यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए इंडिकेट नहीं करता है। मेनली एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत व्हाट वर्ड आता है और वो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। लाइक दिस, व्हाट ही हैज बॉट अ कार, व्हाट यू डोंट नो मोदी जी। अगर इस तरह से किसी भी सेंटेंस में इसका यूज करूंगा तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में होगा। आपने इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन में भी, जहां पर एक कनेक्टर के रूप में, यू कैन डू व्हाट यू लाइक, यहां पर व्हाट एक कनेक्टर के रूप में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से व्हाट को हम डिफरेंट वेज पे यूज कर लेते हैं। तो मेनली जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में व्हाट वर्ड को यूज कर रहा हूं, ये सेंस ऑफ सरप्राइज के फॉर्म में चलता है। तो जहां पर सेंस ऑफ सरप्राइज के रूप में इसका यूज करूंगा तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन रहता है। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ये बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और शेल्व्स, जहां पर सेल्फ एक सिंगुलर नंबर के रूप में, वहीं पर शेल्व्स एक प्लूरल नंबर के रूप में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, आई एंजॉय माई सेल्फ, एंजॉय माई सेल्फ, माई सेल्फ एंजॉय का एक ऑब्जेक्ट है। आई डिड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और शेल्व्स इनको लगाकर रिफ्लेक्सिव बनता है। यही सेल्फ या शेल्व्स लगाकर इम्पेरेटिव भी बनता है, यानी उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। बट दीज टू आर डिफरेंट इन यूजिंग। इनके यूज में ये डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। अगर मैं किसी वर्ब के, जिसमें यानी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को इंडिकेट करता है, तो वहां पर यही रिफ्लेक्सिव, यही जो शेल्फ और शेल्व्स से लगा हुआ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इम्फसाइज करने का काम करता है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, सब्जेक्ट के ठीक बाद में इसका प्लेसिंग किया। अगर मैं इसको सब्जेक्ट के ठीक बाद में प्लेस करता हूं तो सब्जेक्ट को इम्फसाइज कर रहा है, और अगर सब्जेक्ट को इम्फसाइज करेगा तो ये आपका इम्पेरेटिव कहलाएगा। यही पर्स जो सेल्फ और शेल्व्स से जुड़कर जो प्रोनाउन बना, जिसे मैंने रिफ्लेक्सिव का नाम दिया, यही ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस करके ऑब्जेक्ट को इम्फसाइज कराने का काम करता है। कैसे? ऐसा मोदी जी डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऐसा मोदी जी हिमसेल्फ, किस कंडीशन में, यानी आई वेंट टू अ मीटिंग वेयर मोदी जी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवार्ड्स टू द पीपल। ऐसा मोदी जी डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवार्ड्स टू द पीपल। तो मैंने ये देखा, ऐसा मोदी जी हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में। तो जहां पर ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में, इसका मतलब यहां पर इम्फसाइजिंग ऑब्जेक्ट की जा रही है, फोकसिंग एक ऑब्जेक्ट को किया जा रहा है। यानी आई माई सेल्फ सा मोदी जी हिमसेल्फ,
इसके पहले मैंने बोला कि मोदी जी खुद ही इनाम का वितरण कर रहे थे, तो जहां पर इनाम का खुद ही, तो मैंने खुद ही मोदी जी को अपने हाथों से यानी खुद ही वितरित करते हुए देखा, वो खुद वितरित कर रहे थे। तो जहां पर ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करेगा या जहां पर सब्जेक्ट को एम्फसाइज करेगा, दैट विल बी इंपैरेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग, इसको अगर मैं पिक आउट करते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग इंपैरेटिव प्रोनाउन अलग अलग पिक आउट करें, तो इस तरह से मैं इनको पिक आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये देखा कि रिफ्लेक्सिव को या इंपैरेटिव को या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को या इंडेफिनिट प्रोनाउन को या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को या पॉसेसिव प्रोनाउन को, पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, हर्स, हिज, योर्स, देयर्स, इनके बारे में भी देखा कि ये प्रोनाउन एक नाउन का एक पूरक वर्ड है, एक कंप्लीमेंट है, यानी जो काम एक नाउन करता है वही काम एक प्रोनाउन कर लेता है। क्योंकि नाउन के बारे में ये देखें कि नाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। द सेम प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज में आता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन का एक जो रिलेशन रहता है, तो वो रिलेशन क्या है कि अगर नाउन को बार बार मैं यूज करूंगा तो सेंटेंस की ब्यूटी कम होती है। तो इसके लिए इस ब्यूटी को कम करने से बचाने के लिए मैंने अब उस नाउन के रेपिटेशन को रोकते हैं और रेपिटेशन रोक कर उसकी जगह मैं प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउन को जो डिफरेंट काइंड्स देखे और उनकी यूजिंग देखा, ये आपका लास्ट प्रोनाउन का क्लास था। यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत मेनली व्हाट वर्ड आता है, क्या तुम मोदी जी को नहीं जानते? तो यहाँ पर विस्मय, एक सेंस ऑफ सरप्राइज, किसकी ओर? मोदी जी की ओर। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा और किसी प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे, अब इसी व्हाट का वर्ड, व्हाट का यूज आप आगे एडजेक्टिव के केस में देखिए। व्हाट एन आइडिया, यू गेट मी, व्हाट एन आइडिया। अब यहाँ पर एन आइडिया इज वन काइंड नाउन, और नाउन से पहले जो भी वर्ड, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करता है। लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा जब एडजेक्टिव का केस पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे आप, उस समय आप इसको इसी व्हाट वर्ड का वहाँ पर भी एक यूज मिलेगा। तो वर्ड एक, लेकिन उसके बट यू विल फाइंड डिफरेंट यूजेज। व्हाट को मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में लेते हैं, व्हाट इज योर फादर, व्हाट आर यू डूइंग। तो जहां पर इनके, यानी इसको मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, इसको मैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, इसको मैं एक एडजेक्टिव के रूप में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, और इसी व्हाट वर्ड का यूज मैं यहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में किया। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक था, यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको अधिकाधिक इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी, इस प्रोनाउन से रिलेटेड एक मिक्स जो प्रोनाउन का एक टेस्ट पेपर होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास इसका डिटेल, जिसमें आपका बेसिक और एडवांस सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो आप हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन के टेस्ट पेपर में देखेंगे। इससे रिलेटेड बच्चों अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रोनाउन के टेस्ट पेपर के बाद, एक सीरीज के बाद, आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। आप इसके एडजेक्टिव के बारे में, किस एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का मीन क्या रहता है, ये आप हमारे एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके भाई।